ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय मां कंजक में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 26 की कथा। ब्राह्मणों ने कहा, मुनिश्रेष्ठ व्यास जी, यदि हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मों का वर्णन कीजिए जिनसे संसार में कीर्ति और धर्म की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने कहा, जिसके खुदवाए हुए पोखरे में अथवा वन में गोए 1 मास या 7 दिनों तक तृप्त रहती हैं, ये पवित्र होकर संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। विशेषत प्रतिष्ठा के द्वारा पवित्र हुई पोखरी के जल का दान करने से जो फल होता है वे सब सुनो। पोखरी में जब मेघ वर्षा करता है उस समय जल के जितने छींटे उछलते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक पोखरा बनवाने वाला मनुष्य स्वर्गलोक का सुख भोगता है। जल से खेती पकती है जिससे मनुष्य को प्रसन्नता होती है। जल के बिना प्राणों का धारण करना असंभव है। पितरों का तर्पण, शौच, सुंदर रूप और दुर्गंध का नाश, ये सब जल पर ही निर्भर है। इस जगत में संग्रह किए हुए संपूर्ण बीजों का आधार जल ही है। कपड़े धोना और बर्तनों को मांज धोकर चमकीला बनाना भी जल के ही अधीन होता है। इसी से प्रत्येक कार्य में जल को पवित्र माना गया है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुआं तथा पोखरा बनवाने चाहिए। जो निर्जल प्रदेश में जलाशय बनवाता है उसे प्रतिदिन इतना पुण्य प्राप्त होता है जिससे वे एक एक दिन के पुण्य के बदले एक एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरों के उपकार के लिए 4 हाथ कुआं खोदता है वे एक एक वर्ष के पुण्य का एक एक कल्प तक स्वर्ग में रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनाने का उपदेश देने वाले को 1 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग का निवास प्राप्त होता है तथा जो स्वयं जलाशय बनवाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। पूर्व काल की बात है, किसी धनी के पुत्र ने एक विख्यात जलाशय का निर्माण कराया जिसमें उसने 10,000 सोने की मोहरें व्यय की थी। धनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्राणपण से चेष्टा करके बड़ी श्रद्धा के साथ संपूर्ण प्राणियों के उपकार के लिए वे कल्याण में जलाशय तैयार कराया था। कुछ काल के पश्चात वे निर्धन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाए हुए जलाशय का मूल्य देने को उद्यत हुआ और कहा, मैं इस जलाशय के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसे खुदवाने का पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है। मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता हूँ। यदि तुम्हें लाभ जान पड़े तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। धनी के ऐसा कहने पर जलाशय निर्माण कराने वाले ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, भाई, 10,000 का पुण्य फल तो इस जलाशय से मुझे रोज ही प्राप्त होता है। पुण्य वेत्ताओं ने जलाशय निर्माण का ऐसा ही पुण्य माना है। इस निर्जल प्रदेश में मैंने ये कल्याण में सरोवर निर्माण कराया है। इसमें सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य करते हैं। उसकी ये बात सुनकर लोगों ने खूब हंसी उड़ाई। तब वे लज्जा से पीड़ित होकर बोला, हमारी ये बात सच है। विश्वास ना हो तो धर्म अनुसार इसकी परीक्षा कर लो। धनी ने ईर्ष्यापूर्वक कहा, बाबू, मेरी बात सुनो। मैं पहले तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुम्हारे जलाशय में डालूंगा। पत्थर स्वाभाविक ही पानी में डूब जाएगा। फिर यदि वे समय अनुसार पानी के ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा रुपया मारा जाएगा, नहीं तो इस जलाशय पर धर्मतः मेरा अधिकार हो जाएगा। जलाशय बनवाने वाले ने बहुत अच्छा कहकर उससे 10,000 मुद्राएं ले ली और अपने घर को चला गया। धनी व्यक्ति ने कई गवाह बुलाकर उनके सामने उस महान जलाशय में पत्थर गिराया। उसके इस कार्य को मनुष्यों, देवताओं और असुरों ने भी देखा। तब धर्म के साक्षी ने धर्म तूला पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और जलाशय के जल को तोला, किंतु वे मुद्राएं जलाशय से होने वाले एक दिन के जलदान की भी तुलना ना कर सकी। अपने धन को व्यर्थ जाते देख धनी के हृदय को बड़ा दुख हुआ। दूसरे दिन वे पत्थर भी द्वीप की भांति जल के ऊपर तैरने लगा। ये देख लोगों में बड़ा कोलाहल मचा।
इस अद्भुत घटना की बात सुनकर धनी और जलाशय का स्वामी दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। पत्थर को उस अवस्था में देख धनी व्यक्ति ने अपनी 10,000 मुद्राएं उसी की मान ली। तत्पश्चात जलाशय के स्वामी ने ही वे पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। नष्ट होते ही जलाशय को पुनः खुदवाकर उसका उद्धार करने से जो पुण्य होता है, उसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है तथा प्रत्येक जन्म में वे शांत और सुखी होता है। अपने गोत्र के मनुष्य, माता के कुटुंबी, राजा, सगे संबंधी, मित्र और उपकारी पुरुषों के खुदवाए हुए जलाशय का जीर्ण उद्धार करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तपस्वियों, अनाथों और विशेषित ब्राह्मणों के लिए जलाशय खुदवाने से भी मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। इसलिए ब्राह्मणों जो अपनी शक्ति के अनुसार जलाशय आदि का निर्माण कराता है, वे सब पापों के क्षय हो जाने से अक्षय पुण्य तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। जो धार्मिक पुरुष लोक में इस महान धर्म में उपाख्यान को सुनाता है, उसे सब प्रकार के जलाशय दान करने का फल होता है। सूर्य ग्रहण के समय गंगा जी के उत्तम तट पर 1 करोड़ गोदान करने का जो फल होता है, वही इस प्रसंग को सुनने से मनुष्य प्राप्त करता है। अब मैं संपूर्ण वृक्षों के लगाने का अलग अलग फल कहूँगा। जो जलाशय के तट पर चारों ओर पवित्र वृक्षों को लगाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्य स्थानों में वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, जल के समीप लगाने पर उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल होता है। अपने बनाए हुए पोखरे के किनारे वृक्ष लगाने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वे सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिल सकता। प्रत्येक पर्व के दिन जो उसके पत्ते जल में गिरते हैं, वे पिंड के समान होकर पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करते हैं तथा उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्राह्मण भोजन के समान अक्षय फल होता है। गर्मी के समय में गौ देवता और ब्राह्मण जिस पीपल की छाया में बैठते हैं, उसे लगाने वाले मनुष्य के पितरों को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके पीपल का वृक्ष लगाना ही चाहिए। एक वृक्ष लगा देने पर भी मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रसों के क्रय विक्रय के लिए नियत रमणीय स्थान पर, मार्ग में और जलाशय के किनारे जो वृक्ष लगाता है, वे मनोरम स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जो पुण्य होता है, उसे बताता हूँ, उसे सुनो। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिना नहाए पीपल का स्पर्श करता है, उसे स्नान जन्य फल की प्राप्ति होती है। अश्वत्थ के दर्शन से पाप का नाश और स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ती है। अश्वत्थ वृक्ष को हविष्य, दूध, नैवेद्य, फूल, धूप और दीपक अर्पण करके मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। पीपल के जड़ के पास बैठकर जो जप, होम, स्तोत्र पाठ और यंत्र मंत्र आदि के अनुष्ठान किए जाते हैं, उन सब का फल करोड़ गुना होता है। जिसके जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान शंकर तथा अग्र भाग में साक्षात ब्रह्मा जी स्थित हैं, उसे संसार में कौन नहीं पूजेगा। सोमवती अमावस्या को मौन होकर स्नान और 1000 गौओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अश्वत्थ वृक्ष को प्रणाम करने से मिल जाता है। अश्वत्थ की 7 बार प्रदक्षिणा करने से 10,000 गौओं की और इससे अधिक अनेकों बार परिक्रमा करने पर करोड़ों गौओं के दान का फल मिलता है। अतः पीपल वृक्ष की परिक्रमा सदा ही करनी चाहिए। विप्रगण, पीपल के वृक्ष के नीचे जो फल, मूल और जल आदि का दान किया जाता है, ये सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होता रहता है। पीपल के समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं। अश्वत्थ वृक्ष के रूप में साक्षात श्री हरि ही इस भूतल पर विराजमान है। जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना गया है। पीपल को रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजने से वे क्रमश धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य अश्वत्थ वृक्ष के शरीर में कहीं कुछ चोट पहुंचाता है,
उसकी डाली या टहनी काट लेता है। वे एक कल्प तक नरक भोगकर चांडाल आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है। और जो कोई पीपल को जड़ से काट देता है उसका कभी नरक से उद्धार न होता ही नहीं। यही नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियां भयंकर रौरव नरक में पड़ती हैं। बेल के 8, बरगद के 7 और नीम के 10 वृक्ष लगाने का जो फल है, पीपल का एक पेड़ लगाने से वही फल मिलता है। अब मैं पोसले प्याऊ का लक्षण बताता हूँ। जहाँ जल का अभाव हो ऐसे मार्ग में पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाए। वे मार्ग ऐसा होना चाहिए जहाँ बहुत से पथिकों का आना जाना लगा रहता हो। वहाँ मंडप में जल का प्रबंध रखें और गर्मी, बरसात तथा शरद ऋतु में बटोहियों को जल पिलाता रहे। 3 वर्षों तक इस प्रकार पोंसले को चालू रखने से पोखरा खुदवाने का पुण्य मिलता है। जो जलहीन प्रदेश में ग्रीष्म के समय 1 मास तक पोंसला चलाता है, वे 1 कल्प तक स्वर्ग में सम्मान पूर्वक निवास करता है। जो पोखरे आदि के फल को पढ़ता अथवा सुनता है, वे पाप से मुक्त होता है और उसके प्रभाव से उसकी सदगति हो जाती है। अब ब्रह्मा जी ने सेतु बांधने का जैसा फल बताया है वे सुनो। जहाँ का मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर कीचड़ से भरा हो तथा जो प्रचुर कंटकों से अकीर्ण हो, जहाँ पुल बंधवाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा देवत्व को प्राप्त होता है, जो एक बित्ते का भी पुल बंधवा देता है, वे 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। अतः जिसने पहले कभी एक बित्ते का भी पुल बंधवाया है, वे राजवंश में जन्म ग्रहण करता है और अंत में महान स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो गोचर भूमि छोड़ता है, वे कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता। गोदान करने वाले की जो गति होती है, वही उसकी भी होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचर भूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन 100 से भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। जो पवित्र वृक्ष और गोचर भूमि का उच्छेद करता है, उसकी 21 पीढ़ियां रौरव नरक में पकाई जाती हैं। गांव के गोपाल को चाहिए कि गोचर भूमि को नष्ट करने वाले मनुष्य का पता लगाकर उसे दंड दे। जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के लिए 3 या 5 खंभों से युक्त शोभा संपन्न और सुंदर कलश से विभूषित मंदिर बनवाता है, अथवा इससे भी बढ़कर जो मिट्टी या पत्थर का देवालय निर्माण कराता है, उसके खर्च के लिए धन और वृत्ति लगाता है तथा मंदिर में अपने इष्ट देव की विशेषित भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके शास्त्रोक्त विधि से उसकी प्रतिष्ठा कराता है, वे नरश्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। श्री विष्णु या श्री शिव की प्रतिमा बनवाकर उसके साथ अन्य देवताओं की भी मनोहर मूर्ति निर्माण कराने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वे इस पृथ्वी पर हजारों यज्ञ, दान और व्रत आदि करने से भी नहीं मिलता। अपनी शक्ति के अनुसार श्री शिवलिंग के लिए मंदिर बनवाकर धर्मात्मा पुरुष वही फल प्राप्त करता है जो श्री विष्णु प्रतिमा के लिए मंदिर बनवाने से मिलता है। वे शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने घर में भगवान श्री शंकर की सुंदर प्रतिमा स्थापित करता है, वे 1 करोड़ कल्पों तक देवलोक में निवास करता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक श्री गणेश जी का मंदिर बनवाता है, वे देवलोक में पूजित होता है। इसी प्रकार जो नरश्रेष्ठ भगवान सूर्य का मंदिर बनवाता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य प्रतिमा के लिए पत्थर का मंदिर बनवाकर मनुष्य 100 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग भोगता है। जो इष्ट देव के मंदिर में 1 मास तक अहर्निश घी का दीपक जलाता है, ये उत्तम देवताओं से पूजित होकर 10,000 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। तिल के अथवा दूसरे किसी तेल से दीपक जलाने का फल घी की अपेक्षा आधा होता है। 1 मास तक जल चढ़ाने से जो फल मिलता है, उससे मनुष्य ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। शीतकाल में देवता को रुईदार कपड़ा चढ़ाकर मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। देव विग्रह को ढकने के लिए 4 हाथ का सुंदर वस्त्र अर्पण करके मनुष्य कभी स्वर्ग से नहीं गिरता। उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को स्वयंभू शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। जो विद्वान एक बार भी शिवलिंग की परिक्रमा करता है, वे 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक का सुख भोगता है। इसी प्रकार स्वयंभू लिंग को नमस्कार करके मनुष्य विश्व वंदनीय होकर स्वर्गलोक को जाता है।
इसलिए प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करना चाहिए। जो मनुष्य लिंग स्वरूप भगवान श्री शंकर के धन का अपहरण करता है, वे रौरव नरक की यातना भोगकर अंत में कीड़ा होता है। जो शिवलिंग अथवा भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए मिले हुए दाता के द्रव्य को स्वयं ही हड़प लेता है, अपने कुल की करोड़ों पीढ़ियों के साथ नरक से उद्धार नहीं पाता। जो जल, फूल और धूप दीप आदि के लिए धन लेकर फिर लोभवश उसे उस कार्य में नहीं लगाता, ये अक्षय नरक में पड़ता है। भगवान शिव के अन्न पान का भक्षण करने से मनुष्य की बड़ी दुर्गति होती है। अथ जो ब्राह्मण शिव मंदिर में पूजा की वृत्ति से जीविका चलाता है, उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। अनाथ, दीन और विशेषित क्षेत्रीय ब्राह्मण के लिए सुंदर घर निर्माण कराकर मनुष्य कभी स्वर्गलोक से नहीं गिरता। जो इस परम उत्तम पवित्र उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है, उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा मंदिर निर्माण आदि का फल भी प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों ने व्यास जी से पूछा, द्विश्रेष्ठ, इस मृत्यु लोक में कौन ऐसा मनुष्य है जो पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिए सुलभ, मनुष्यों के द्वारा पूजन करने योग्य तथा मुनियों और तपस्वियों का भी आदर पात्र है? व्यास जी बोले, विप्रगण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला पुरुष सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसके दर्शन मात्र से लोगों की पाप राशि विलीन हो जाती है। रुद्राक्ष के स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे धारण करने से वे मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मस्तक पर तथा हृदय और बाह में भी रुद्राक्ष धारण करता है, वे इस संसार में साक्षात भगवान शंकर के समान है। रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहाँ रहता है, ये देश पुण्यवान होता है। रुद्राक्ष का फल तीर्थों में महान तीर्थ के समान है। ब्रह्म ग्रंथि से युक्त मंगल में रुद्राक्ष की माला लेकर जो जप, दान, स्तोत्र, मंत्र और देवताओं का पूजन तथा दूसरा कोई पुण्य क्रम करता है, वे सब अक्षय हो जाता है तथा उसे पापों का क्षय होता है। श्रेष्ठ द्विजगण, अब मैं माला का लक्षण बताता हूँ, सुनो। उसका लक्षण जानकर तुम लोग मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लोगे। जिस रुद्राक्ष में योनि का चिन्ह ना हो, जिसमें कीड़ों ने छेद कर दिया हो, जिसका लिंग चिन्ह मिट गया हो, अथवा जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हों, ऐसे रुद्राक्ष के दाने को माला में नहीं लेना चाहिए। जो माला अपने हाथ से गूंधी हुई और ढीली ढाली हो, जिसके दाने एक दूसरे से सटे हुए हो, अथवा शूद्र आदि नीच मनुष्यों ने जिसे गूंधा हो, ऐसी माला अशुद्ध होती है। उसका दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। सर्प के समान आकार वाली, नक्षत्रों की सी शोभा धारण करने वाली, सुमेरु से युक्त तथा सटी हुई ग्रंथि के कारण शुद्ध है, वही माला उत्तम मानी गई है। विद्वान पुरुष को वैसी ही माला पर जप करना चाहिए। उपयुक्त लक्षणों से शुद्ध रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर मध्यमा उंगली से लगे हुए दानों को अंगूठे से सरकाते हुए जप करना चाहिए। मेरु के पास पहुंचने पर माला को हाथ से बार बार घुमा लेना चाहिए। मेरु का उल्लंघन करना उचित नहीं। वैदिक, पौराणिक तथा आगमोक्त जितने भी मंत्र हैं, सब रुद्राक्ष माला पर जप करने से अभिष्ट फल के उत्पादक और मोक्षदायक होते हैं। जो रुद्राक्ष माला से चूते हुए जल को मस्तक पर धारण करता है, ये सब पापों से शुद्ध होकर पुण्य का भागी होता है। रुद्राक्ष माला का एक एक बीज एक एक देवता के समान है। जो मनुष्य अपने शरीर में रुद्राक्ष धारण करता है, वे देवताओं में श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों ने पूछा, गुरुदेव, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तथा वे इतना पवित्र कैसे हुआ? व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, पहले किसी सतयुग में एक त्रिपुर नाम का दानव रहता था। ये देवताओं का वध करके अपने अंतरिक्षचारी नगर में छिप जाता था। ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल होकर वे संपूर्ण लोकों के विनाश की चेष्टा कर रहा था। एक समय देवताओं के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने ये भयंकर समाचार सुना। सुनते ही उन्होंने अपने आजगव नामक धनुष पर विकराल बाण चढ़ाया और उस दानव को दिव्य दृष्टि से देखकर मार डाला। दानव आकाश से टूटकर गिरने वाली बहुत बड़ी लूका के समान इस पृथ्वी पर गिरा। इस कार्य में अत्यंत श्रम होने के कारण रुद्र देव के शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उन बूंदों से तुरंत ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष का महान वृक्ष प्रकट हुआ।
इसका फल अत्यंत गुप्त होने के कारण साधारण जीव उसे नहीं जानते। तदंतर एक दिन कैलाश के शिखर पर विराजमान हुए देवाधिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके कार्तिकेय जी ने कहा, तात, मैं रुद्राक्ष का यथार्थ फल जानना चाहता हूँ। उस पर जप करने तथा उसका धारण, दर्शन अथवा स्पर्श करने से क्या फल मिलता है? भगवान शिव ने कहा, रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि कोई हिंसक पशु भी कंठ में रुद्राक्ष धारण करके मर जाए तो रुद्र स्वरूप हो जाता है। फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या। जो मनुष्य मस्तक और हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष में 1 से लेकर 14 तक मुख होते हैं। जो कितने भी मुख माले रुद्राक्ष को धारण करता है वे मेरे समान होता है। इसलिए पुत्र, तुम पूरा प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करो। जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतल पर प्राण त्याग करता है ये सब देवताओं में पूजित होकर मेरे रमणीय धाम को जाता है। जो अपने मृत्यु काल में मस्तक पर एक रुद्राक्ष की माला धारण करता है वे शैव, वैष्णव, शाक्त, गणेश उपासक और सूर्य उपासक सब कुछ है। जो इस प्रसंग को पढ़ता, पढ़ाता, सुनता और सुनाता है वे सब पापों से मुक्त होकर सुख पूर्वक मोक्ष लाभ करता है। कार्तिकेय जी ने कहा, जगदीश्वर, मैं अन्यान्य फलों की पवित्रता के विषय में भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब लोगों के हित के लिए ये बताइए कि कौन कौन से फल उत्तम हैं। ईश्वर ने कहा, बेटा, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से धर्म संचय होता है और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। कार्तिकेय, जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है वहाँ दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। षडानन, जो आंवले के रस से सदा अपने केस साफ करता है वे पुण्य माता के स्तन का दूध नहीं पीता। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान होते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुस्थिर लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। जो आंवले का बना मुरब्बा एवं बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण भगवान को करता है उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। उतना संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं हो सकता। सकंद, योगी मुनियों तथा ज्ञानियों को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का सेवन करने वाले मनुष्य को भी मिलती है। तीर्थों में वास एवं तीर्थ यात्रा करने से तथा नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले के फल का सेवन करने से भी मिल जाती है। तात, प्रत्येक रविवार तथा विशेषत सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग देना चाहिए। संक्रांति के दिन, शुक्रवार को तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या को आंवले का दूर से ही परित्याग करना उचित है। जिस मृतिक के मुख, नाक, कान अथवा बालों में आंवले का फल हो वे विष्णु लोक को जाता है। आंवले के संपर्क मात्र से मृत व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पापी जंतु हैं वे भाग जाते हैं तथा कठोर एवं दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं। सकन, पूर्व काल की बात है, एक चांडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां अनेकों मृगों और पक्षियों को मारकर जब वे भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया तब सामने ही उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे थे। चांडाल सहसा वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम उत्तम फल खाने लगा। प्रारब्धवश ये वृक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और वेदना से व्यथित होकर इस लोक से चल बसा।
तदंतर संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण तथा यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए, किंतु उसे ले जा न सके। यद्यपि वे महान बलवान थे, तथापि उस मृतक चांडाल की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़कर ले जा न सका, तब वे अपनी असमर्थता देखकर मुनियों के पास जाकर बोले, ज्ञानी महर्षियों, चांडाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हम लोग तथा ये यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी नहीं पा रहे। ये मेरा है, ये मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, किंतु उसे ले जाने की शक्ति नहीं रखते। क्यों और किसके प्रभाव से वे सूर्य की भांति चमक रहा है, उसकी ओर दृष्टिपात करना भी कठिन जान पड़ता है। मुनियों ने कहा, प्रेतगण, इस चांडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे। उसकी डाल टूट जाने से उसके संपर्क में ही इसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु काल में भी इसके आसपास बहुत से फल बिखरे पड़े हैं। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों का इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार को या किसी निषिद्ध वेला में नहीं हुआ, इसलिए ये दिव्य लोक को प्राप्त हुआ है। प्रेत बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक यहाँ श्री विष्णु लोक से विमान नहीं आता, तब तक आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दे दे। जहाँ वेदों और नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, जहाँ पुराणों और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकते। यज्ञ, होम, जप तथा देव पूजा आदि शुभ कार्यों के सामने हमारा ठहरना असंभव है। इसलिए हमें ये बताइए कि कौन सा कर्म करके मनुष्य प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। हमें ये सुनने की भी इच्छा है कि उनका शरीर विकृत क्यों कर दिया जाता है। ब्रह्मऋषियों ने कहा, जो झूठी गवाही देते तथा वध और बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नरक में पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं। जो ब्राह्मणों के दोष ढूंढने में लगे रहते हैं और गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं, तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डाल देते हैं, वे चिरकाल तक प्रेत योनि में पड़कर नरक से कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरों के बैलों को कष्ट दे, उनसे बोझ ढोने का काम लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करते, असत्य बोलते और व्रत भंग करते हैं, तथा जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वी पर कर्म अनुसार प्रेत होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदि की सदाचारिणी कन्या तथा साध्वी स्त्री को बेच देते हैं, वे भूतल पर प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, ब्राह्मणों, किस प्रकार और किस कर्म के आचरण से मनुष्य प्रेत नहीं होते? तो ब्राह्मणों ने कहा, जिस बुद्धिमान पुरुष ने तीर्थों के जल में स्नान तथा शिव को नमस्कार किया है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो एकादशी अथवा द्वादशी को उपवास करके विशेषत भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, तथा जो वेदों के अक्षर, सूक्त, स्तोत्र और मंत्र आदि के द्वारा देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता। पुराणों के धर्म युक्त दिव्य वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ाने से तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने और रुद्राक्ष धारण करने से जो पवित्र हो चुके हैं, एवं जो रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, ये प्रेत योनि को नहीं प्राप्त होते। जो आंवले के फल के रस से स्नान करके प्रतिदिन आंवला खाया करते हैं तथा आंवले के द्वारा भगवान श्री विष्णु का पूजन भी करते हैं, वे कभी पिशाच योनि में नहीं जाते। प्रेत बोले, महर्षि, संतों के दर्शन से पुण्य होता है, इस बात का पौराणिक विद्वान जानते हैं। हमें भी आपका दर्शन हुआ, इसलिए आप लोग हमारा कल्याण करें। धीर महात्माओं, जिस उपाय से हम सब लोगों को प्रेत योनि से छुटकारा मिले, उसका उपदेश कीजिए। हम आप लोगों की शरण में आए हैं। ब्राह्मण बोले, हमारे वचन से तुम लोग आंवले का भक्षण कर सकते हो, वे तुम्हारे लिए कल्याण कारक होगा। उसके प्रभाव से तुम उत्तम लोक में जाने के योग्य बन जाओगे। महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों से सुनकर पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और उसका फल ले लेकर उन्होंने बड़ी मौज के साथ खाया। तब देवलोक से तुरंत ही एक पीले रंग का स्वर्ण में विमान आया, जो परम शोभायमान था। पिशाचों ने उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की यात्रा की। बेटा, अनेक व्रतों और यज्ञों के अनुष्ठान से भी जो अत्यंत दुर्लभ है, वही लोक उन्हें आंवले का भक्षण करने मात्र से मिल गया। कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताजी, जब आंवले के फल का भक्षण करने मात्र से प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्ग को चले गए,
तब मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं वे भी आंवला खाने से क्यों नहीं तुरंत स्वर्ग में चले जाते। महादेव जी ने कहा, बेटा, स्वर्ग की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है, किंतु तुरंत ऐसा ना होने में एक कारण है, उनका ज्ञान लुप्त रहता है। वे अपने हित और अहित की बात नहीं जानते, इसलिए आंवले के महत्व में उनकी श्रद्धा नहीं होती। जिस घर की मालकिन सहज ही काबू में ना आने वाली पवित्रता और संयम से रहे, गुरुजनों द्वारा निकाली हुई तथा दुराचारिणी होती है, वहाँ प्रेत रहा करते हैं। जो कुल और जाति से नीच, बल और उत्साह से रहे, बहरे, दुर्बल और दीन है, वे कर्म जनित पिशाच है। जो माता पिता, गुरु और देवताओं की निंदा करते हैं, पाखंडी और वाम मार्गी हैं। जो गले में फांसी लगाकर, पानी में डूबकर, तलवार या छुरा भोंककर अथवा जहर खाकर आत्मघात कर लेते हैं, वे प्रेत होने के पश्चात इस लोक में चांडाल आदि योनियों के भीतर जन्म ग्रहण करते हैं। जो माता पिता आदि से द्रोह करते, ध्यान और अध्ययन से दूर रहते हैं, व्रत और देव पूजा नहीं करते, मंत्र और स्नान से हीन रहकर गुरु पत्नी गमन में प्रवृत्त होते हैं, तथा जो दुर्गति में पड़ी हुई चांडाल आदि की स्त्रियों से समागम करते हैं, वे भी प्रेत होती हैं। मलेशियों के देश में जिनकी मृत्यु होती है, जो मलेशियों के समान आचरण करते और स्त्री के धन से जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, वे निस्संदेह प्रेत होते हैं। जो क्षुधा से पीड़ित, थके मांदे, गुणवान और पुण्यात्मा अतिथि के रूप में घर पर आए हुए ब्राह्मण को लौटा देते हैं, उसका यथावत सत्कार नहीं करते। जो गो भक्षी मलेशियों के हाथ गोएं बेच देते हैं, जो जीवन भर स्नान, संध्या, वेद पाठ, यज्ञ अनुष्ठान और अक्षर ज्ञान से दूर रहते हैं, जो लोग झूठे, शकोरे आदि और शरीर के मलमूत्र तीर्थ भूमि में गिराते हैं, वे निस्संदेह प्रेत होते हैं। जो स्त्रियां पति का परित्याग करके दूसरे लोगों के साथ रहती हैं, वे चिरकाल तक प्रेत लोक में निवास करने के पश्चात चांडाल योनि में जन्म लेती हैं। जो विषय और इंद्रियों से मोहित होकर पति को धोखा देकर स्वयं मिठाइयां उड़ाती हैं, वे पापाचारिणी स्त्रियां चिरकाल तक इस पृथ्वी पर प्रेत होती हैं। जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की वस्तुएं लेकर उन्हें अपने अधिकार में कर लेते हैं और अतिथियों का अनादर करते हैं, वे प्रेत होकर नरक में पड़े रहते हैं। इसलिए जो आंवला खाकर उसके रस से स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम आंवले के कल्याण में फल का सेवन करो। जिस पवित्र और मंगल में उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है, वे संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। जो सदा ही लोगों में, विशेषत वैष्णवों में, आंवले के महात्म्य का श्रवण कराता है, ये भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है, ऐसा पौराणिकों का कथन है। कार्तिकेय जी ने कहा, प्रभु, रुद्राक्ष और आंवला, इन दोनों फलों की पवित्रता को तो मैं जान गया। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। महादेव जी बोले, बेटा, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वे परम मंगल में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध, श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। इस संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करती है। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार ये तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीन के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के लेपों से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मैं कर्त लगत समझता हूँ। जैसे पुण्य सलिला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार ये तुलसी भी कल्याण करने वाली है। सकंद, यदि मंजरे युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा
भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीपता है तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान रहते हैं। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोककर उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र मंत्र आदि का जप किया जाता है ये सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा पाप और खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है उसने उत्तम दक्षिणाओं से 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है वे श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है वे पाप से शुद्ध होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वे पाप को जलाती और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है वे भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है वे मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि के कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करता है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भलीभांति सेवन कर लिया। इसलिए शरणानंद तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है ये पाप राशि से मुक्त होता है। राजसूय आदि यज्ञ, भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्रीहरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णव तप को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्यान्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है ये कभी माता का दूध नहीं पीता, उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्रीहरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। तात ये मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान गुण बताए हैं। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता। ये उपाख्यान पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वे पूर्व जन्म के किए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बेटा, इस अध्याय के पाठ करने वाले पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा विजयी होती है। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना जो भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के पुण्य में स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वो यहाँ भी कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्तोत्र का श्रवण किया था उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी का नाम उच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल होता है उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों ना करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाए तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्रीअंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं वैसा कोई उपाय करो।
पवित्रांगी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ गुना फल होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु के अंदांश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्रीअंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथन अनुसार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिसे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण दिव्यांगनाओं और किन्नरों ने भी दुस्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें नमस्कार है। धर्मान्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टि गोचर होती है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्महत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। देवेश्वरी, हरिप्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, ये सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता। उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल रहता है। ये घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्राचीन काल में माघ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त एक एकादशी का व्रत भीम ने किया था। इसलिए इस एकादशी को भीमा एकादशी कहा जाता है। यह आश्चर्य है कि मात्र इसी एकादशी का व्रत करने से भीमसेन पितृ ऋण से मुक्त हो गए थे। प्राणियों के पुण्यों की अभिवृद्धि करने वाली भीमा द्वादशी तिथि भीमसेन के नाम से ही प्रसिद्ध भी है। ये तिथि तो बिना हस्त नक्षत्र के संयोग से ही ब्रह्म हत्यादि पापों का विनाश कर देती है। ये द्वादशी तिथि महापापों को तो वैसे ही नष्ट कर देती है, जैसे कुमारगामी राजा से राज्य, कपुत्र से कुल, दुष्ट पत्नी से पति, अधर्म से धर्म, कुमंत्री से राजा, अज्ञान से ज्ञान, अशोच से शोच, अश्रद्धा से श्राद्ध, असत्य से सत्य, उष्णता से शीतलता, अनाचार से संपत्ति, कहने मात्र से दान, विस्मय करने से तप, अशिक्षा से पुत्र, दूर चले जाने से गो, क्रोध से शांति,
नहीं बढ़ाने से धन, ज्ञान से अविद्या और निष्कामता से फल विनिष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार पाप नाश के लिए द्वादशी तिथि शुभ कही गई है। ब्रह्म हत्या, सूरापान, स्वर्ण चोरी तथा गुरुपत्नी गमन, ये महापातक मनुष्य में यदि एक साथ उत्पन्न हो जाए तो इनको त्रिपुष्कर तीर्थ भी नष्ट नहीं कर सकती हैं, किंतु ये द्वादशी उस समस्त पाप समूह को नष्ट कर देती है। नैमिष क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, कालिंदी, यमुना, गंगा तथा सभी तीर्थ भी एकादशी के समान नहीं। कोई भी दान, जप, होम या अन्य पुण्य इसके तुल्य नहीं। यदि एक और पृथ्वी के दान का सत्कर्म रखकर दूसरी ओर भगवान हरि की इस पवित्र एकादशी तिथि की तुलना की जाए तो भी यही एक महापुण्यशालिनी एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी। इस व्रत में भगवान वराह देव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर नए ताम्र पात्र में घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण जन समस्त विश्व के बीजभूत विष्णु देव की उस प्रतिमा को श्वेत वस्त्र से आच्छादित कर स्वर्ण निर्मित दीपादि उपचारों से प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा को समाप्त कर व्रती रात्रि में जागरण करते हुए भगवान हरि के महात्म्य को प्रतिपादित करने वाले पुराण की कथा का श्रवण करें। तदंतर प्रातः काल स्वर्ण निर्मित वराह सहित सपरिवार भगवान की उस मूर्ति को अपेक्षा रखने वाले ब्राह्मण को दे करके पालना करें। इस विधि विधान से व्रत करने से मनुष्य पुण्य माता के गर्भ से उत्पन्न होकर स्तन का दूध नहीं पान करता, अर्थात वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। इस पुण्यशालिनी एकादशी का व्रत करने से प्राणी को पितृ, गुरु एवं देव इन तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये व्रत सभी व्रतों का आदि स्थान है। इस व्रत को करके मनुष्य अपने समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त करने में सफल रहता है। तो सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।